हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर ब्लॉग भाई। तो हम कोई उठ गए थे कोई घंटा पहले, तो नाश्ता वगैरह कर लिया हुआ है हमने। अब ये उज़ैर बैठा हुआ है, ये उज़ैर का कमरा जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ। तो ये लैपटॉप खोल लिया है, वीडियोस वगैरह ट्रांसफ़र हो रही हैं, तो जो ब्लॉग था वो एडिट करेंगे। तो तुम लोग देखोगे संडे प्लस मंडे, ये मतलब दो ब्लॉग इकट्ठे देखोगे तुम लोग, क्योंकि संडे हमारा बहुत ही लेज़ी डे था और मंडे को उज़ैर लहदा निकला हुआ था, मैं घूमने निकला हुआ था। तो वो सारा कुछ तुम लोग देखोगे। तो समझो एक दफा एक किस्म का, हाँ, मेरा अकेले का सोलो व्लॉग है। हाँ। उजैर की 4-5 झलकियां झलकियां हैं खाली हैं। मैं जरा काम पे निकला हुआ था ना, इम्पोर्टेंट बिजनेस मीटिंग थी मेरी। अच्छा भाई, व्लॉग श्लॉग एडिट कर लिया है, ये मैं उजैर के बेड पे लेटा हुआ हूँ, तो अपलोड वगैरह भी कर दिया है। तो आज का व्लॉग जो आज हमने वो पहले तुम लोगों को कहा था कि कंबाइन करें कि नहीं, ये तो ऐसे ही 13 मिनट का हो गया था संडे का, तो हमने अलग अलग कर दिया। तो आज संडे वाला जाएगा और कल क्या नाम लेते हैं मंडे वाला जाएगा। आज ट्यूसडे है, तो इस तरह चल रही है सारा शिफ्ट। तो अच्छा व्लॉग है, मज़े का, जाके देखो। अच्छा भैया अपना क्या कर रहा है? कौन सी चेस्ट? ये देख भाई, वी बॉडी जा जा। नजर आ रहा है। देख रहे इसकी आँख पे वो देख, साइको रखा हुआ मेरे घर में भाई, बांदर का तमाशा देख रहा हूँ, 10 पे दे दिया करो। तो भाई बात दरमियान भी रह गई थी, तो बस अब लेटे शेटे हुए हैं। तो आज हम कहीं नहीं निकल रहे, तो गाड़ियाँ हो सकता है कहीं निकल जाए। अभी फ़िलहाल वेट ही कर रहे हैं अंकल का, कि अंकल का फ़ोन आना है तो उनके पास जाना है। तो अंकल का वेट कर रहे हैं कि फ़ोन आता है आज कि नहीं आता। तो उनको मैं टेक्स्ट करके पूछ लेता हूँ क्या सीन है क्या नहीं। तो बाकी अगर निकल पास गया तो फिर दिखाते हैं क्या सीन है क्या। अभी इसने इसको ब्लॉग शुरू कर दिया था, तो आज हम बाहर कहीं भी निकले हैं, लेकिन अभी मुझे लग रही है भूख। तो मैं निकला हूँ, कोई स्नैन को मैंने देखा वो सोया हुआ, उसको आवाज़ें दे रहा था, लेकिन वो सोया हुआ है। नहीं, मैं निकलता हूँ, जाके देखता हूँ कुछ खाने के लिए। तो मेरा दिल कर रहा है croissant खाने का। तो इधर वो जहाँ पे हमारा जो ग्रोसरी स्टोर है ना, उसके साथ ही है, तो वहाँ पे चलता हूँ, वहाँ पे जाके देखता हूँ कि croissant खाना है कि पाँव शोकोला खाना है। तो फिर वहाँ पे जाकर तुम लोगों को बताता हूँ। हाँ तो यार, ये मैं आ गया हूँ बाहर, लेकिन आज अच्छी खासी सर्दी है। अब घर के अंदर भी हमें अच्छी खासी सर्दी लग रही थी, हालांकि मैं बाहर निकला हूँ तो बाहर भी काफ़ी सर्दी है। देखो लोग, बादल देखो कितने आए हुए हैं। तो वो सामने अब हमारा जो ग्रोसरी स्टोर है, ग्रोसरी स्टोर के बिल्कुल साथ ही है बेकरी, तो वहाँ पर चलते हैं। फिर मैंने निकलते हुए उसको स्टैंड को आवाज़ तो दी थी, लेकिन उस टाइम उसने जवाब नहीं दिया। तो अभी उसकी मुझे कॉल आई है, कह रहा है कि आते हुए मेरे लिए भी ना या तो फासो लें या पाँव शोकोला लें। मैंने कहा भाई एक बता जो लाना है। तो उसकी अभी दोबारा कॉल आई है, तो कह रहा है कि पाँव शोकोला ही ले आई। तो तुम लोगों को जाके दोनों दिखाता हूँ, फिर लेते हैं तो बताता हूँ तुम लोगों को। हाँ तो यार वो सामने कॉर्नर पे ये बेकरी है, ये बुलौंजरी, ये जो सामने की है ये अपनी बेकरी है जहाँ से मैंने लेना है। तो अंदर जाके तुम लोगों को दिखाता हूँ, मेरे ख्याल से अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं होगा। और ये सामने देखो, ये लॉन्ड्री है जहाँ पे सारी लॉन्ड्री वगैरह करते हैं जिनके पास अपनी मशीन नहीं होती है। और ये नीचे पड़े हुए हैं फासों, ये 7 पाव शोकोला और ये बाकी सारी आइटम्स, लेकिन हमने पाव शोकोला ही लेने हैं तो वो हमने ले लिए। ये बाकी भी हैं, ये तुम लोग देख सकते हो। अच्छा भाई, मैं ना अभी सो गया था, तो जैद मुझे ना आवाज़ देता रहा, मैं सोया हुआ था, तो अभी बाहर निकला है। तो बाहर निकल के मुझे पता था कि चला है कि जैद साहब क्रोसेंट लेने गए हैं, वो बल्कि आ गया है। क्या लेकर आया भाई? 5 शोकोला, एक लाया 2 लाया? कितने का है? हाँ, तो ये उज़ैर साहब दे देंगे। तो उज़ैर साहब को एकदम से दिल करे शोकोला खाने के लिए। दिखाओ भाई, आवाज़ दी है मुझे तेरी आवाज़ फील हुई है, तो फिर मैंने ये भाई कौन सी बेकरी से लाया? वो स्टेशन के पास वाले? अच्छा अच्छा, ये है भाई 5 चोकला। तो ये भाई होता बहुत अच्छा है, तो हम खा लेते हैं अक्सर। अच्छा भाई, मैं निकल गया हूँ जिम के लिए। आज मेरा पहला दिन होगा फ्रांस के जिम में। तो जैद नहीं आया, जैद गड़बड़ कर रहा था। तो मैं पाकिस्तान में भाई कोई 5-6 साल रेगुलर जिम करता रहा, और इधर आकर मेरी छूट गई थी, तो मुझे अब शुरू हो गई यह उलझन। तो हम जिम जाएंगे, जाके देखते हैं एडमिशन वगैरह का क्या सीन है।
फिर तुम लोग बताते हैं अपनी बस का। ये भी वेट करूँगा, सामने से बस लेनी है। तो भैया अभी इस टाइम पे बज रहे हैं कोई 9 रात के, और हमारी जो है ब्रेड वो ख़त्म हुई थी और दूध भी ख़त्म हुआ था और उसके अलावा अंडे भी ख़त्म हुए हुए थे। तो हसनैन साहब वो आज जिम गए थे पहले दिन, तो उनकी मौत हुई है, मैं गया नहीं था। तो अब उनकी मौत के कारण मुझे जाना पड़ रहा है लेने। चलो अब मेरे ख्याल से वो जो ग्रोसरी स्टोर है वो 8 बजे बंद हो जाता है, तो अब वो साथ जो श्रीलंकन का स्टोर है वो शायद खुला हो, तो वहाँ पे जाके देखते हैं कि उसके पास ये चीज़ें पड़ी हुई हैं या नहीं पड़ी हुई हैं। वैसे है तो स्टोर उसका बड़ा ही, लेकिन पता नहीं अब ये चीज़ें भी उसके पास इस टाइम पे होंगी या नहीं होंगी। तो जाके देखता हूँ फिर बताता हूँ। हाँ तो भैया मैं स्टोर पे आ गया था, स्टोर खुला हुआ है। यहाँ से दूध पकड़ते हैं, ब्रेड पकड़नी है, तो फिर तुम लोगों को फिर बताता हूँ कितना बिल बना आज अभी मेरा। अभी यहाँ पे सामान तो सारा पड़ा हुआ है, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि जो हमने लेना वो है कि नहीं है। दूध तो पड़ा हुआ है लेकिन ब्रेड मैं देखता हूँ अभी। और ये देखो, ये भी मैंने नोटिस किया है, इधर अपने पाकिस्तानी मसाले भी पड़े हुए हैं, नेशनल का इन्हीं चले सीज़ा के सारे मसाले भी पड़े हुए हैं। हाँ तो भाई लकीली वो श्रीलंकन का स्टोर खुला हुआ था, तो ये मैंने अपना सामान ले लिया है। तो चलते हैं वापस। अब हमारा दिल कर रहा था चाय पीने का और फ्रेंच टोस्ट खाने का, तो अब वो हसनैन साहब बनाएंगे। मैंने कहा सामान मैं ले आता हूँ, बनाना फिर तुम। अब जाके हसनैन साहब की चीज़ें मथे मारते हैं कि बनाओ आप फ्रेंच टोस्ट। वो जिम करके आया, उसको इसलिए भूख लगी हुई है। मैंने खाना जल्दी खा लिया था, मुझे इसलिए भूख लगी हुई है। तो जाके फिर तुम लोगों को दिखाता हूँ हसनैन साहब आप क्या करतूतें करते हैं इनके साथ।